प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, आदाब। आज का हमारा मौजू है बीएमआ। आज हम बीएमआ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर जल्दी से शुरू करते हैं। बीएमआ हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मर्दों के साथ औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वल्दा मोहतरमा बीएमआ का नाम इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। बीएमआ की वलादत 1852 में हुई थी। उनके वालिद का नाम मुज़फ़्फ़र अली था। इनका ताल्लुक़ रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से था। रईस यानी जो अमीर लोग होते हैं और मनसबदार होते हैं ओहदेदार। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग चल रही थी तो वहाँ पर मर्द तो शामिल थे ही, लेकिन उनके साथ साथ औरतें भी पीछे नहीं थी, वो भी उसमें बराबर का रोल अदा कर रही थी। आगे देखते हैं। ये ख़ानदान अमरोहा का रहने वाला था। 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोह में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, यानी कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बीएमआ के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। बीएमआ ने बचपन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेज़ों के मज़ालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थी। इसके नतीजे में अंग्रेज़ हुक्मरानों से उन्हें नफ़रत हो गई। तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा ही होगा कि जब अंग्रेज़ जो थे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे तो वो यहाँ पर रहने वाले लोगों को बुरी तरह से सता रहे थे, उन पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे, लेकिन जो हिंदुस्तानी थे वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इस तरह की जो दास्तानें थी वो बीएमआ ने अपने बचपन में ही अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी और ये दास्तानें सुन सुनकर उनके जो बीएमआ थी उनके दिल में अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी नफ़रत पैदा हो गई थी। आगे देखते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ हुक्मरानों से उन्हें नफ़रत हो गई। शोहर के इंतकाल के बाद, शोहर कहते हैं हस्बैंड को, बच्चों की निगरानी करना यानी देखभाल करना इनके सुपुर्द हुई यानी इनके हवाले हुई। जब जाहिर सी बात है कि जब उनके जो पति थे, जो हस्बैंड थे, उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद उनके बच्चों की परवरिश बीएमआ को करनी पड़ी। मोहम्मद अली 2 साल के थे और शौकत अली कुछ बड़े थे। ये दोनों इनके बेटे थे। बीएमआ ने इन दोनों भाइयों की तरबियत यानी परवरिश, उनको पालना, अपने बच्चों की भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिला कर रख दिया। बीएमआ ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया। रहन रखना होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। जैसे आप मान लो कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपके पास कोई चीज़ है, तो जब आप किसी से पैसे लेने के लिए जाते हो तो वो चीज़ आप उसको वहाँ पर देते हो रखने के लिए और उससे पैसे ले आते हो। यानी कि जब तक आप उसके पैसे वापस नहीं लौटाते तो वो चीज़ आपको देने वाला नहीं है जिसके पास भी आपने रखी होगी। तो ये होता है जेवर भी रहन रखते हैं, यानी कि जो भी उसके जेवरात थे, सोने चांदी के जो भी थे, तो उसने अपने बच्चों की तालीम के लिए उसको भी रहन रख दिया था, यानी गिरवी रख दिया था। वो चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें और इनकी ये मुबारक ख्वाहिश पूरी भी हुई। यानी कि जब वो अपने बच्चों को तालीम दे रही थी तो उनका ये मानना था, उनकी ये चाहत थी कि जब वो बड़े हो जाएं तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और आखिरकार जो बीएमआ की ये ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। आगे देखिए, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो अली ब्रादरान के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कलम और ज़ुबान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। बीएमआ बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं और उनका हौसला बढ़ाती रहीं। जब अली ब्रादरान जेल में डाल दिए गए और कुछ लोग अंग्रेज़ों से समझौते की बात करने लगे तो बीएमआ ने कहा, गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर वो अली ब्रादरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो इनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों की ज़रा भी ख़िलाफ़ हो, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे कल्ब यानी मेरी रूह
को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियाँ पड़े हाथों में इतनी ताकत दे कि मैं उसी वक्त इन दोनों का गला घोंट दूँगी। तो ये थी बी अम्मा। बी अम्मा के इस बयान से उनकी हौसला मंदी जरायत होता है हिम्मत, जरायत होता है हिम्मत, मज़हब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ ज़ाहिर होती है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि जो बी अम्मा थी उनको अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी, प्यार था। मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत यानी उनकी सेहत ख़राब हो गई। उन्हें अमरोही से फ़ौरन रामपुर लाया गया। अली बरदरान अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। कहाँ पर रोक दिया? रेलवे स्टेशन पर। जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गई और इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। मजबूरन इनको दिल्ली लाया गया। इनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एताद यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को वो अपनी आंखों से देख लें। आखिर बी अम्मा इसी ख्वाहिश को लिए हुए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गई, यानी कि उनकी वफ़ात हो गई, उनकी डेथ हो गई। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है। अब जो बी अम्मा पैगाम देना चाहती थी, उस शायर ने इसको अपने अंदाज में लिखा है। बोलें अम्मा मोहम्मद अली की, बोलें अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। तो ये थी बी अम्मा, जिनके बारे में जानकर हमें ये पता चलता है कि उनको अपने वतन से मोहब्बत ही, बहुत ज़्यादा प्यार था। और जो उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की थी, इस तरह से की थी कि आगे चलकर उन्हें अंग्रेज़ हुकूमत को हिला कर रख दिया था। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, प्यार करें। तो आगे इसके हम अल्फाज मैंने देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जिद्दोजहद। जिद्दोजहद होता है शदीद और लगातार कोशिश। वलादत होता है पैदाइश। मनसबदार होता है ओहदेदार। मज़ालम होता है जुल्म की जमा, ज़्यादती करना या सताना। यहाँ पर आप देखते हैं मज़ालम, तो जुल्म की जमा है ये। सुपुर्द करना होता है किसी के हवाले करना। तरबियत परवरिश को कहते हैं। आगे देखिए रहन। रहन होता है गिरवी, किसी चीज़ को दूसरे के पास पैसा लेकर कुछ मुद्दत के लिए रखना, यानी कि जब हम किसी दूसरे से पैसा लेते हैं तो उसके बदले कोई हम अपनी चीज़ उसके पास रखते हैं, और जब तक हम उस पैसे को वापस नहीं करते हम अपनी चीज़ को भी वापस नहीं ले सकते। इकरार करना होता है मानना या तस्लीम करना। जुराइत होता है हिम्मत। इत्तेहाद होता है एका या फिर मेलजोल। निगरानी होता है देखभाल या हिफाजत। तो ये थे इसके अल्फाज। मैंने आगे देखते हैं हम कि आगे क्या है इसके। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है, जो भी सवालात हैं, वो मैंने यहाँ पर किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, बी अम्मा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, यानी कि जो बी अम्मा थी वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, उनका रिलेशन जो था किस ख़ानदान से था। तो इसका जवाब है बी अम्मा का ताल्लुक़ रईसों और मनसबदारों की ख़ानदान से था। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत किस बात से ज़ाहिर होती है। तो इसका जवाब है जब 1857 ईस्वी में इस ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोह में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। तो इसके बाद देखिए अगला सवाल है, अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने क्या कहा था। तो इसका जवाब है अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने कहा कि गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर वो किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो इनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों के ज़रा भी ख़िलाफ़ हो, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे कल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियों बड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त इन दोनों का गला घोंट दूँगी। इसके बाद देखिए अगला सवाल, शोहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह की, यानी कि जब उनके खाविंद का इंतकाल हो गया तो उसके बाद उसने अपने बच्चों की
जो अपना पालन पोषण था उनके बच्चों का वो कैसे किया। तो इसका जवाब है, शोहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिला कर रख दिया, और बच्चों की तालीम के लिए बी अम्मा ने अपने जेवर भी रहन रख दिए। इनके क्या बर्ताव किया था। तो इसका जवाब है, जब वो अंग्रेज़ों से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। इसके बाद अगला सवाल है, बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, यानी कि मरने से पहले बी अम्मा क्या चाहती थी। बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एताद यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को अपनी आंखों से देख ले। इसके बाद देखिए कुछ मुतज़ाद अल्फाज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आज़ादी, तो आज़ादी का हुआ गुलामी। अभी मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने होते हैं। तो इसके बाद है नफ़रत, नफ़रत का होगा मोहब्बत, इकरार का होगा इनकार, रईस का होगा फ़कीर, यहाँ पे दो नुक्ते भी हैं। उसके बाद शुरू का होगा ख़त्म या आखिर भी हम कह सकते हैं। मुबारक का होगा नामुबारक। तो ये थे मुतज़ाद अल्फाज। इसके बाद कुछ जुमले हैं, ये जुमले यहाँ पर मैंने किए हुए हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बुज़ुर्ग होता है, यहाँ पे अरब लिख लेना, बुज़ुर्ग होता है हाँ, बुज़ुर्ग के ऊपर जुमला होगा, हमें बुज़ुर्ग को देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अगर कोई बुज़ुर्ग नज़र आता है उसको हमारी मदद की ज़रूरत है और हम वहाँ से नज़रें चुरा कर चले जाएं। तो इस पर जुमला है कि हमें बुज़ुर्ग को देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। इसरार क्या होता है, इसके ऊपर हम बाद में जुमला बनाता हूँ मैं। इससे पहले हम बाकी वालों को देख लेते हैं। तरबियत, तरबियत का होगा माँ बच्चों की तरबियत करती है। हौसला, हमें दूसरों का हौसला बढ़ाना चाहिए। इसके बाद खाली जगह हैं, तो खाली जगहों में मैंने जो जो लफ्ज़ आएंगे वो मैंने लिखे हुए हैं, जो पूरी खाली जगह हैं वो अपनी किताब से देख सकते हैं। तो सबसे पहली खाली जगह में होगा बी अम्मा, उसके बाद दूसरी में होगा, दूसरी खाली जगह में दूसरे सेंटेंस में दो खाली जगह हैं, तो पहली वाली में होगा रईसों और दूसरी वाली में होगा मनसबदारों। तो इसके बाद तीसरी है, तीसरी में भी दो खाली जगह हैं, पहले होगा मज़ालिम और इसके बाद होगा बुज़ुर्गों। चौथी खाली जगह में होगा कलम और ज़ुबान, और पांचवी में होगा रेलवे स्टेशन, और जो आखिरी खाली जगह है इसमें होगा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। ये रहा था इसरार। तो इसके ऊपर जुमला हो सकता है कि बी अम्मा ने इसरार किया कि मैं भी तुम्हारे साथ स्टेशन चलूँगी। तो ये आप अपनी नोटबुक पर लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख लेना। बी अम्मा ने इसरार किया कि मैं भी तुम्हारे साथ स्टेशन चलूँगी। तो ये आप अपनी नोटबुक पर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये तकरीबन हमारा ख़त्म होता है। जो खाली जगह थी वो मैंने आपको, इनमें क्या आना है वो मैंने आपको वहाँ पर लिख के बता दिया हुआ है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।